भीम आर्मी अध्यक्ष द्वारा क्षत्रियों को अंग्रेजों की औलादे कहे जाने से भड़के क्षत्रिय संगठन ने शिमला में किया सचिवालय का घेराव। देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रोमी ठाकुर ने महक सिंह पर कार्रवाई न होने की सूरत में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर 6 माह के अल्टीमेटम की बात भी दोहराई। उत्तराखंड के भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी पर हिमाचल के 48 राजपूत व ब्राह्मण विधायकों का खून न खोलने पर भी तंज कसे। सुक्खू सरकार के कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर कहे जाने वाले हर्षवर्धन चौहान द्वारा ज्ञापन न लिए जाने तक लगी बारिश में जारी रहा धरना। देवभूमि पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार भाजपा सरकार ने ट्रेलर देखा है और अब कांग्रेस को दिखाएंगे पिक्चर। रावण पर गोलियां चलने के बाद हिमाचल के कुछ दलित नेताओं द्वारा हथियार रखे जाने के बयान पर भी आपत्ति जताई कि हमारे 48 राजपूत ब्राह्मण यहाँ पर बैठे। एक व्यक्ति ने हमारे क्षत्रिय समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग कर दिया, हमारे इतिहास के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर दी, हमारे माँ के दूध के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर दी। हम लोगों को नाजायज औलादे बोला जा रहा है, हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों पुरखों को तलवे चाटने वाले बोला जा रहा है। मैं इनसे पूछने के लिए हम आए कि तुम्हारा खून नहीं खोला यहाँ पर बैठकर? इन्होंने ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद जो आज अपने आप को क्षत्रिय बोलते हैं, जो आज अपने आप को ठाकुर बोलते हैं, ये अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। भाइयों के चंद्रशेखर आजाद के ऊपर चुपके से हमला करते हैं। अरे हम चैलेंज के साथ करते हैं, हम तुम्हें क्षत्रिय जब मानते हैं कि तुम टाइम रखो, तुम समय रखो, जगह रखो, तब जाकर हमला करके दिखाओ। तुम्हारी माँ की छठी का दूध याद ना दिला दिया तो मेरे द्वारा कल जो बोला गया है, मैंने आई प्रेस इंडिया के माध्यम से भी अपनी बात रखी थी, आज फिर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मेरे द्वारा जो बोला गया है, मेरा इरादा सिर्फ दो आइडिया सोशल मीडिया पर ऐसी बनी हुई हैं कि जब एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर हमला हुआ तो 2 आईडियों से पोस्ट आती है। एक क्षत्रिय नाम से आईडी बनी हुई है अमेठी से और एक राजपूत नाम से आईडी बनी हुई है सोशल मीडिया पर। उनके द्वारा पोस्टें की जाती हैं कि इस बार तो तू बच गया, अगली बार तू नहीं बचेगा और तुझे हम ही लोग मारेंगे। मैं जो शब्द मेरे द्वारा कहे गए हैं, मैं उन शब्दों को मुझे वापस लेने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अन्य कुछ ऐसे संगठन है, उग्रवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, जो ये बड़बड़ा रहे हैं कि ये अच्छा हुआ बच गए, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दे। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। तो हम आज यहाँ से ऐलान कर रहे हैं कि हमें भी मजबूर होना पड़ेगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अपनी सुरक्षा के लिए जो हमारा अधिकार है, हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास जो सुरक्षा का हथियार है वो रख सकते हैं, क्योंकि सरकारें ये मुर्दा सरकारें हैं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक चंद्रशेखर रावण पर गोलियां चलने के बाद गत सप्ताह संगठन की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं महक सिंह द्वारा क्षत्रिय व राजपूत समाज के लोगों को अंग्रेजों की औलादे कहे जाने अथवा उन पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में आज देवभूमि पार्टी व क्षत्रिय संगठन द्वारा हिमाचल की राजधानी शिमला में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। राजपूत अथवा क्षत्रिय समाज से संबंध रखने वाले सुक्खू सरकार के कद्दावर कैबिनेट मिनिस्टर कहे जाने वाले हर्षवर्धन चौहान द्वारा ज्ञापन न लिए जाने तक संगठन ने बारिश के बावजूद अपना प्रदर्शन जारी रखा और जमकर नारेबाजी भी की। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी एवं क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रोमी ठाकुर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि क्षत्रिय व राजपूत बिरादरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले जाति विशेष के नेताओं पर यदि सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में उग्र प्रदर्शन होंगे। उन्होंने कहा कि महक सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर एसपी शिमला को शिकायत सौंपी जा चुकी है और इसके बावजूद इस मामले में कार्यवाही नहीं हुई। रोमी ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भी भीम आर्मी जैसे संगठनों के कुछ नए नेता व एक्टिविस्ट सवर्णों व राजपूत बिरादरी पर बार अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और रावण प्रकरण के बाद ऐसे एक नेता ने हथियार रखने तक की बात कही है। भीम आर्मी नेता की अभद्र टिप्पणी के बावजूद प्रदेश के 48 ब्राह्मण व राजपूत समुदाय के विधायकों व इसी कम्युनिटी से संबंध रखने वाले मुख्यमंत्री का खून न खोलने पर भी उन्होंने तंज कसे और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले तथाकथित नेता द्वारा इन दिनों डर के मारे घर छोड़ने की भी बात कही। हिमाचल में स्वर्ण आयोग के गठन के लिए प्रदेश सरकार को 6 माह व आगामी 16 सितंबर तक का अल्टीमेटम देने की बात दोहराते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने तो महज ट्रेलर देखा है, मांग पूरी न हुई तो सुक्खू सरकार को पूरी पिक्चर दिखाई जाएगी। गौरतलब है कि गत सप्ताह भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक चंद्रशेखर रावण पर यूपी के देवबंद में गोलियां चलने के बाद हुए प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी उत्तराखंड के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं महक सिंह ने क्षत्रिय व ठाकुर समुदाय के लोगों को अंग्रेजों की औलादे जैसी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। अगले ही दिन हालांकि उन्होंने इसके लिए सशर्त माफी भी मांगी थी, मगर ऐसी टिप्पणी की वजह सोशल मीडिया पर धमकी देने वाले राजपूत समाज के लोगों को बताया था। उक्त प्रकरण को लेकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर व
कुछ अन्य स्थानों पर भी राजपूत समाज के संगठनों द्वारा प्रदर्शन किए गए थे। हालांकि इन दिनों यह मामला ठंडा पड़ता नजर आ रहा था। गौरतलब है कि भाजपा के नेतृत्व वाली पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा शिमला व धर्मशाला में उग्र प्रदर्शन किए गए थे तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व पुलिस कर्मियों पर हमले के आरोप में कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे। गत नवंबर माह में हुए असेंबली इलेक्शन में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष नोमी ठाकुर ने प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का दावा भी किया था। हालांकि पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत सका। अब जरूरत ये पड़ गई कि हमारे 48 राजपूत ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हैं। एक व्यक्ति ने हमारे क्षत्रिय समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग कर दिया, हमारे इतिहास के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर दी, हमारे माँ के दूध के ऊपर अभद्र टिप्पणियां कर दी। हम लोगों को नाजायज औलादे बोला जा रहा है, हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों पुरखों को तलवे चाटने वाले बोला जा रहा है। मैं इनसे पूछने के लिए हम आए कि तुम्हारा खून नहीं खोला यहाँ पर बैठकर? एक बार प्रतिशत भी तुम्हें नहीं लगा कि इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 40 लाख राजपूत सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं, उन लोगों की भावनाओं की कदर हम लोगों को करनी पड़ेगी। अगर कोई दूसरे वर्ग के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता तब तो तुम कह जाते, बड़े उसमें आ जाते कि भैया उनको नौकरी भी देंगे, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग हुआ, बड़ा गलत हुआ, सख्त कार्रवाई करेंगे। आज हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के खिलाफ तुम क्या कार्रवाई कर रहे हो? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ऐसे इतने सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से क्षत्रिय समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करते हो। ये जो पुलिस वाले यहाँ पर खड़े हैं, हमारी तो बड़ी फेसबुक के ऊपर, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम नजर गड़ाए बैठते हो। जो भी हम पोस्ट करते हैं कभी उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, कभी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देते हो। आज जो ये लोग अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग कर रहे हो, क्या तुमने एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करी? ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगाई? हम लोग यहाँ पर अगर बोलने के लिए आते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि अपने शब्दों के ऊपर विराम रखना। उन लोगों के ऊपर शब्दों के ऊपर विराम लगाया। इस देश का संविधान की आड़ लेकर अगर इस देश में रहने वाले क्षत्रिय समाज को अगर कोई आपत्तिजनक टिप्पणियों से कोई अगर बोलेगा तो 1% भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो आमने सामने की धमकियां देने वाले हैं, आज अपना परिवार लेकर घर छोड़कर भाग गए। आज सारे के सारे लोग पहले ओपन चैलेंज करते, उसके बाद घर छोड़कर भाग जाते हैं। आप लोगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो मंत्री यहाँ पर जो हैं, उन लोगों को हम कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन को हम कहना चाहते हैं, आपके जिला शिमला के ऐसे बहुत सारे लोग हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, आपके नाम के आगे ठाकुर लिखा है। 48 जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, तुम्हारे नाम के आगे ठाकुर और ब्राह्मण लिखा है। कम से कम थोड़ा सा तो हमारी भावनाओं का लिहाज करो। कम से कम आप लोग अगर हमारी भावनाएं नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? स्वर्ण आयोग बनाने के लिए आपने हमारे बच्चों की वर्दियां छीन ली तो सेकंड नहीं लगाया, स्कूल बैग छीन लिए, सेकंड नहीं लगाया। हमने आयोग की मांग 16 मार्च को करी, तब आप बोलते जी 6 महीना 1 साल चाहिए। हमारे लिए कुछ भी करने के लिए आपको समय चाहिए, दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए आप सेकंड्स का टाइम नहीं लगाते। आज हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, हमारे मन को ठेस पहुंची है। तो जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जिन लोगों ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, हिमाचल प्रदेश सरकार पुलिस प्रशासन को, चाहे डीजीपी को आदेश करे कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके, आपके जिला शिमला के कई हैं जो अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाए। हमने 2 दिन पहले अभी एसपी महोदय को हमने एक शिकायत पत्र FIR के लिए दिया था। उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। इस हिमाचल प्रदेश में तो 8-10 ऐसे हो गए नए जो अभी जिनको जानता कोई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गुरुओं को देखकर उन्होंने उछलना शुरू कर दिया, जिन्होंने अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई तो आप लोग जानते हैं मीडिया वाले, हम उन लोगों के नाम अपनी जुबान से नहीं लेते कि कौन लोग हैं कौन लोग नहीं। आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और देश में एक के बाद एक आप सोशल मीडिया चलाते हैं, न्यूज़ चैनल चलाते हैं, एक के बाद एक वीडियो आ रही है, एक के बाद एक वीडियो आ रही है। और जिस प्रकार से सरकार ने या संविधान ने इन लोगों को छूट दे रखी है, तो श्रीमद् भागवत गीता हमें भी बहुत तरीके की छूट देता है। भैया हमें लगता है कि इन 48 जो पहले के थे उनमें भी दम नहीं था, जो ये हैं इनमें भी दम नहीं है, क्योंकि इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 62 लाख लोगों की अब बात करने का किसी में दम नहीं है। लेकिन जिस दिन इन लोगों को मौका मिलेगा ना जी, ये जितने लोग आक्रोशित लोग खड़े, उस दिन एक कमी भी कोई नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों के पास समय है, जल्दी से जल्दी 16 सितंबर को 6 महीने का समय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया हुआ खत्म होता है। उसके बाद फिर हम अपनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। जो नज़ारा बीजेपी ने तो बहुत कम देखा है, भाजपा वालों ने तो देखा ही कुछ नहीं, आक्रोश तो उन लोगों ने देखा ही कुछ नहीं। जो इन लोगों को देखना पड़ेगा वो तो एक मात्र ट्रेलर इनको दिखाएंगे अब।